हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो लोग आर और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस या स्टेट लेवल की कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स जहां आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप जानते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चनों की ज़रूरत होती है जिनके चांसेस ज़्यादा हों एग्ज़ाम में आने की, और यहाँ मैंने वैसे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जनरल स्टडीज़ में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हर चीज़ कंप्लीट करते हैं। अगर उसके साथ साथ कुछ मंथ पहले यानी एग्ज़ाम्स के कुछ मंथ पहले ही अगर हम करेंट अफेयर्स भी शुरू कर दें तो हमारी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होगी। जब भी हम प्री की बात कर रहे हैं कि हमें प्री क्वालिफाई करना है, और प्री क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ जर्नल स्टडीज़ आपकी हेल्प नहीं करेगी, इसके साथ साथ अगर आपने करेंट अफेयर्स पे भी फोकस किया तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ऐसे ही ये जो सीरीज़ है ये लगातार चलती रहेगी। जैसे हमने कहा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी जनगणना, आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास ये भी आपको प्रोवाइड होगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहाँ पे बात करें तो क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इस क्लास का लाभ और भी लोग उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं क्वेश्चन पहले से। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप सभी के सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की पदक तालिका में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा। ठीक है, आपके ऑप्शन है द्वितीय, बी है तृतीय, सी है आठवें और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए तो 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो यहाँ पे रैंक की बात करें तो रैंक इंडिया की जो आई है वो है प्रथम। ठीक है, जो इस ऑप्शन में है नहीं, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो भारत ने आपके 45 स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो 40 आपके रजत और 49 कांस्य। ठीक है, यानी टोटल पदकों की अगर बात की जाए तो टोटल पदकों की संख्या है 134। ठीक है, 134 पदकों के साथ जो भारत है वो प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की। ठीक है, तो जहाँ इंडिया की रैंकिंग की बात होती है तो आपको याद करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस रैंक को मत भूलिएगा, इस रैंक को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी में शामिल होने वाला नवीनतम देश निम्न में से कौन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एडीबी में शामिल होने वाला नवीनतम देश निम्न में से कौन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है इंडोनेशिया और डी है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आंसर जब हम ऐसे करते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद भी रह जाता है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो पहली बात तो एडीबी की शुरुआत कब से हुई, तो 2014 से एडीबी ने काम शुरू किया। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए यानी मुख्यालय की बात की जाए तो संघाई चीन है। ठीक है, याद रखिएगा, संघाई चीन। और इसके अगर क्षेत्रीय कार्यालय की बात की जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, इतनी चीज़ें हुई एडीबी के बारे में। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो इसका उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य है सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, कौन सी सहायता? वित्तीय सहायता, यानी पैसे से लेन देन में उनसे हेल्प करना, ये इनका क्या है, पर्पस है। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। तो यहाँ याद रखिएगा जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो ने 25 मार्च को कहा कि इंडोनेशिया जो ब्रिक्स सदस्य हैं, ब्रिक्स में कितने सदस्य शामिल हैं आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स में आपके 10 सदस्य शामिल हैं, मतलब 10 सदस्य नहीं, मतलब 10 देश। ठीक है, तो ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा क्या है, जो विकसित बहुपक्षीय बैंक है उनमें नए विकास में इनको क्या किया गया है, इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। तो विक्स क्या है? विक्स नहीं, ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से?
अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10 देशों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं अभी तक पता तो आप लिख भी सकते हैं। तो ब्राज़ील है, आपका रूस है, भारत यानी इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, वहीं मिस्र, ठीक है, मिस्र के बाद इथोपिया, इथोपिया एंड इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका ईरान, और ईरान के बाद आपका है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये जो 10 देश हैं ये ब्रिक्स में शामिल हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISTAF सेपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबान पहली बार भारत का कौन सा राज्य रहा, ठीक है, कौन सा राज्य रहा है। आपके ऑप्शन है गुजरात, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मेघालय, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बिहार, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका बी बिहार आपका राइट आंसर है। तो ये जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है ये आपका कहाँ, पटना के कंकड़बाग, ठीक है, पटना के कंकड़बाग में स्थित जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें ISTAF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1988 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बैंकॉक में है। कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है, कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी आपको गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत प्रति दिन लगभग 571 ग्राम है, ठीक है। बी है विश्व भर में 22% दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का शीर्ष उत्पादक देश है। ऑप्शन सी आपके नीचे पेज पे है। ऑप्शन सी है 2022 से 23 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 164 ग्राम प्रतिदिन थी, और डी ऑप्शन है आपका 2022-23 के दौरान शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 190 ग्राम प्रतिदिन थी। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कई बार होता है कि PDF फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो दूसरे पेज पे चला जाता है, तो पहले इसको देख लीजिए फिर मैं नीचे कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम असत्य कथन की बात करेंगे तो जो आपका असत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत प्रतिदिन लगभग 571 ग्राम है, ये आपका गलत है। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं, यानी विश्व भर में 22% दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का शीर्ष उत्पादक देश है, ये भी सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन जो सी है यानी 2022-23 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 164 ग्राम प्रतिदिन थी, और डी 2022-23 के दौरान शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 190 ग्राम प्रतिदिन थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आपका जो गलत ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सुनीता विलियम्स से है जो 90 दिन बाद धरती पे आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट न्यूज़ थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इन जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी बात सुनीता विलियम्स के बारे में सही नहीं है, ठीक है। उनकी वापसी की समाज 2025 को संपन्न हुआ, ठीक है, उनकी वापसी, ठीक है, 2025 को संपन्न हुआ। बी है उन्हें स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस लाया गया। सी है वुच विलमोर अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके साथ थे, और डी है विलियम्स का स्पेस वॉक समय नासा की सर्वकालिक सूची चौथी स्थान पर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए
तो कौन सा आंसर जो है वो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस आंसर की, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी उनकी वापसी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी देखो जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन जो आपका बी है, ठीक है, यानी उन्हें स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस लाया गया है, ये भी सही है। बुच विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके साथ थे। ठीक है, तो जो सुनीता विलियम्स के सहयोगी हैं जिनका नाम क्या है, बुच विल्मोर, उनके साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आई हैं। तो कितने महीने तक रही? 9 महीने तक। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आपका जो ऑप्शन डी है यानी विलियम्स का स्पेस वॉक समय नासा की सर्वकालिक सूची चौथे स्थान पर है, तो ये भी सही है। आपके बी सी और जो डी हैं ये ऑप्शन सही हैं। बाकी जो ए ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, तो ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी जो सही है उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विश्व जल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका विषय ग्लेशियर संरक्षण था। बी दूसरा है विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं ए बी सी डी में, ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, और ना ही वन और ना ही टू। ठीक है, यहाँ टू कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इस आंसर की, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी वन एंड टू बोथ। ठीक है, यानी दोनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों सही है, यानी 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या था, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, वहीं ऑप्शन जो आपका बी है यानी विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका यह आयोजन है ये एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी आपका 6 और एसडीजी आपका 13 इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है फेस्टिवल ऑफ टेलर्स 2025 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बी है बेंगलुरु, सी है नई दिल्ली और डी है भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फेस्टिवल ऑफ टेलर्स 2025 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री हैं, क्या नाम है, गजेंद्र सिंह, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मतलब इसका उद्घाटन किया था। और अगर हम मुख्य अतिथि की बात करेंगे कि जो मुख्य अतिथि थे, गेस्ट थे, वो कौन थे, तो अंग्रेजी नाटककार श्री महेश दत्तानी। ठीक है, कौन थे, महेश दत्तानी, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईआईएफए आईफा 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है आपका सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका यानी महिला श्रेया घोषाल, बी है नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किनको, राघव जुआल, सी है बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू कुणाल खेमू, या डी है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष यानी अरिजीत सिंह। तो करंट अफेयर्स अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो क्रिकेट से लेकर आपको फिल्म जगत तक जाना पड़ेगा, हर तरफ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है,
तो ज़्यादा नहीं देखते हैं अगर आप फिल्में वगैरह, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जो आपके सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में अरिजीत सिंह, ठीक है। अरिजीत सिंह के गाने वगैरह तो आप सब सुनते होंगे, बहुत बढ़िया रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग बहुत पसंद करते हैं अरिजीत सिंह के लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं सेंटियागो चिली, बी है ट्यूरिन इटली, सी है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर और डी है ओली उत्तराखंड। तो चारों ऑप्शंस आज सभी के सामने हैं कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें, आई होप आप सभी ने राइट आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ट्यूरिन इटली, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत ने 33 पदक जीते हैं। कितने पदक, 33। वहीं बात करें तो इसका जो आयोजन अभी 2025 में तो आप देख रहे हैं, लेकिन 2027 की बात करें तो कौन करेगा, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो ये होगा सेंटियागो चिली में। कहाँ होगा, सेंटियागो चिली, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ट्यूरिन इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है। आपके ऑप्शंस हैं 118वें स्थान पर, 126वें स्थान पर, 68वें स्थान पर या 60वें स्थान पर। तो देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से आपके जो फिनलैंड है वो रैंकिंग में है और अभी भी रैंकिंग में है। 8वीं बार भी फिनलैंड सबसे आगे है। और सबसे अगर दुखी की बात की जाए तो सबसे दुखी हैं आपके अफगानिस्तान, ठीक है। और सबसे खुश होने की बात की जाए तो आपके हैं फिनलैंड, ठीक है। और इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें हम, तो जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 118वें स्थान पर। तो जैसे इंडिया की रैंकिंग कोई भी आए, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बात तो जो लास्ट है उसको याद रखा करिए, जिसकी पहली रैंकिंग है उसको, और इंक्लूड इंडिया को। तो ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो इन्हीं के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो 118 है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो अगर टोटल की बात करेंगे तो आपके टोटल है 147 देशों ने क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था, यानी मूल्यांकन किया था एक तरीके से कह दे इसको। और यहाँ पे भारत पिछले ईयर का कितने उसमें था, सॉरी कितने रैंक में था, 126 में, ठीक है, यानी 126वें स्थान पर, ठीक है। और आपका अफगानिस्तान क्या है, सबसे लास्ट स्थान पर है, यानी सबसे दुखी कौन है, अफगानिस्तान ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या फिर 18 मार्च। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका 16 मार्च, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, पहला है इसका आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। बी है इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो दिए हैं वो हैं ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ एंड नाइदर वन और टू, यानी ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे आपको ही हेल्प होगी। इससे ये होगा कि आपको जो लगातार क्लासेस प्रोवाइड होंगी तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी जहां आप आराम से देख सकते हैं अपनी क्लासेस, एंड
जो अभी तक हमने जर्नल स्टडीज़ और हिंदी के PYQ बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है, बहुत समय नहीं बचा है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए जितना आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये दोबारा मौका है। अगर आपने पहले पेपर में कुछ गलतियाँ की हैं और आप घर आके अफसोस मना रहे थे, तो अफसोस दूर करने का मौका गॉड ने आपको दिया है, तो इस मौके का लाभ उठाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ लगातार यही कोशिश करती हूँ कि ऐसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं जो आपकी एग्ज़ाम में आपकी मदद करें। तो यहाँ बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी नाइदर 1 और 2, यानी ना ही 1 और ना ही 2। ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, आप जानते हैं भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास, ठीक है, 2025 का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए एंड जो बी है वो दोनों सही नहीं है, जैसा हमने बात की। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है यानी पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 बोथ, और डी है नाइदर 1 और 2, यानी ना तो 1 ना ही 2। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1 एंड 2 बोथ। तो पहली बात, तो जो विजिटर कॉन्फ्रेंस है वो फर्स्ट बार कहाँ हुई है, यानी पहली बार कब या किस ईयर में हुई है, तो ये हुई है नवंबर 2015 में। और किसके समय में, तो 2015 में जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके समय में पहली बार विजिटर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। एंड ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये भी सही है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं कि भारत के ऋतिक बोलीपल्ली और ऑस्ट्रेलिया के निकोलस विलिंटोस ने चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता। बी है कोलंबिया के लाल्सो जेरे ने और अर्जेंटीना के सेबेस्टियन ब्राइस को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2 बोथ, नाइदर 1 और 2। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, तो इसको 1 2 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो दोनों सही नहीं है। तो इस टूर्नामेंट को 24 फरवरी से जो आपका 2 मार्च 2025 तक सेंटियागो में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, सेंटियागो में। अब वही अगर हम बात करें तो भारत के जो ऋतिक बोलीपल्ली और ऑस्ट्रेलिया के निकोलस विलिंटोस ने चिली ओपन 2025 टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता, ये गलत है। उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त कर अर्जेंटीना के जो एंडेस मोल्टेनी थे और जो मैस्किमो गोला मेस थे, ठीक है, गोजालेस नाम है कुछ ऐसे करके, तो उन्होंने उनको 6-3 और 6-2 से क्या किया था, हराया था। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये चीज़। मैंने कहा कि उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त कर अर्जेंटीना के एंडेस मोल्टेनी और मैस्किमो गोजालेस, ठीक है, को 6-3 और 6-2 से क्या किया है, हराया है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या पूछा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के क्वेश्चन में। पूछा है कि 9वें राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में किया गया। स्टेटमेंट दूसरा है 8वां शिखर सम्मेलन में 2022 में गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया। जो 8वां शिखर सम्मेलन था
वो गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया था। और तीसरा है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब सभी सत्य हैं, यानी करेक्ट ऑल, ओनली 1 और 3, ओनली 2 और 3, या ओनली 1 और 2। सो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी ओनली 1 और 2। यानी यहाँ पे जो 9वें राष्ट्रीय मतलब शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में किया गया, और 8वां शिखर सम्मेलन 2022 में गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया था। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, कौन है, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, उन्होंने 28 फरवरी से व 28 फरवरी व 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में क्या किया, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यास और नवाचार के 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का क्या किया था, उद्घाटन। और वहीं अगर हम 8वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा मई 2022 गुजरात केवड़िया में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार जो आपका आंसर है वो 1 और 2 करेक्ट है। सो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को हम तभी कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन याद जल्दी नहीं होते हैं। कई बार कुछ चीज़ बीच की मिसिंग करके एग्जामिनर दे देते हैं, और वही हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो ये जो कन्फ्यूजन्स होती हैं ये भी दूर हो जाएगी। एंड अभी जो आप का ये जो 22 अप्रैल को हुआ है पहलगाम में आतंकवादी हमला, ये काफ़ी दुखद घटना है। और ये जो चीज़ है ना, एक तरीके से इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, यानी आप अगर हिंदू धर्म के हैं तो आपको टारगेट किया गया, भाई मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। ये फूट डाल कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम वाले हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू अलग मुस्लिम अलग करके उनको गोली मारी जा रही है। यानी एक तरीके से ये इतना बड़ा अपराध है, और इसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कितना मतलब अंदर से मन दुखी होता है कि एक अभी नई नई शादी हुई है, किसी का बच्चा, किसी के पापा, मतलब सोचिए कितना और किस तरीके से मारा गया, बोल के उन्हीं के सामने उनकी डेथ हुई। तो एक तरीके से मैं बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकती उन चीज़ों को, लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से बहुत दुखद है। और अगर इस चीज़ में अभी भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये न जाने कब हो जाएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी अटैक होता है या कोई भी किसी का मर्डर भी होता है तो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कुछ हफ्तों तक वो न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट होती है, और हर चैनल पे आप देखेंगे तो वही न्यूज़ आती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना गुनहगार का पता होता है, ना उस केस में क्या हुआ उसका पता नहीं चलता, कुछ भी मालूम नहीं होता, और वो वहीं पे थम जाता है और एक नया केस आ जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई गुनाह हुआ है तो गुनहगार को पकड़ के पहले सजा दो, जब वो सजा पा जाए उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा सा पत्रकार और मीडिया और जो अदर लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं ऐसे ही आज इनको मारा गया है, कल हम में से कोई हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आवाज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैंने अभी खान सर का वीडियो देखा, उन्होंने इस चीज़ पे सही बात की है कि भाई यहाँ पे वो लोग खुलेआम मार रहे हैं लोगों को, आखिरकार बिना हेल्प के वो वहां तक पहुंचे कैसे। यानी आप खुद सोचो कि सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी उस वक्त वहां पे, लेकिन तब भी अगर ऐसे एरिया में कोई टेररिस्ट घुस आते हैं तो बिना किसी के सपोर्ट के इतने बड़े गन्स लेकर नहीं आ सकते, राइट। तो कहीं ना कोई हमारे बीच का ही सदस्य इसमें मिला हुआ है, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे खतरनाक वही है जो हमारे सबके बीच में है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि जो बाहर से आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीच रह के उन लोग का साथ दे रहे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि आप सभी सतर्क रहे ऐसी चीज़ों में, और अपने आसपास ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा जो चीज़ हुआ है वो काफ़ी दुखद है, एंड मेरी इसमें बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा तो आ ही रही है, सभी को आ रही होगी कि, और इन लोगों का चेहरा जब मैंने देखा तब तो और गुस्सा आई। भगवान जाने कैसे लोग हैं, इनको दया भी नहीं आती है।